हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 7 का सी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात क्या है। एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण, तो हम मानेंगे, माना त्रिभुज के दो कोण x तथा y है। ठीक, ये हमने x और y को, इसको एक कोण दूसरे को दो कोण, इसको हमने x y को दो कोण मान लिया है। ठीक, चलिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात, मतलब इन दोनों कोणों का अनुपात, अनुपात मतलब जो बटे में से भिन्न के रूप में होता है। ठीक, तो इन दोनों का अनुपात कितना है, 5/4 है। देखिए, ये जो 5:4 लिखा है, इसका मतलब भाग होता है 5/4, इसको लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि x और y का अनुपात मतलब दो कोणों का अनुपात, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम इन दोनों को ऐसे लिखेंगे। ठीक, चलिए ये तो हम समझने के लिए किए हैं। चलिए देखिए, अब तिरछा गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करिए, तो 4 का गुणा x में तो 4x बराबर, अब देखिए y का गुणा 5 में तो 5y, अब फिर y को इधर लाइए, समीकरण बना लेते हैं हम। तो 4x, अब देखिए ये प्लस का 5y है, तो इधर पक्ष में आएगा तो अपना चिन्ह बदल के माइनस का 5y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 बचा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। तो चलिए देखिए फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि उसमें उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो, मतलब एक कोण कौन सा, हम मानते हैं यक्स। ठीक, तो उसमें से एक कोण, तो एक कोण किससे, दूसरे कोण से कितना अधिक हो, 10 अंश अधिक हो। ठीक, चलिए इसको भी समीकरण बना लेते हैं। तो y को x की तरफ लाइए, तो x ये प्लस का y है, इधर आएगा तो माइनस का y, अब बराबर इधर बचा 10। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो चलिए दोनों समीकरण को हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला क्या है, 4x माइनस का 5y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है, x माइनस का y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, इन दोनों में कोई संख्या समान है जो कट रही है, नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे, एक को समान करके काट देंगे, चाहे हम x को समान करें चाहे y को समान करें। अगर हम y को समान करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5y है ना, तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम x को समान करके काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 4x है, तो इसमें भी 4x बनाना पड़ेगा, मतलब 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, चलिए हम x को बराबर करते हैं, तो x को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 4 से अगर यहाँ पे गुणा कर दें तो हमारा देखिए ये बराबर होकर कट जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम 4 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण कितने में, 2 में 4 से गुणा करने पर। ठीक, चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करिए, तो 4 का गुणा x में तो 4x, 4 का गुणा y में तो 4y, तो माइनस 4y, फिर 4 का गुणा 10 में तो 4 धाम में 40। समीकरण नंबर हमारा ये 3 बन गया, क्योंकि समीकरण 1 और 2 था, तीसरा आ गया। अब देखिए, चलिए पहला उतार लेते हैं, तो 4x माइनस का 5y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे काटते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो संख्या कट नहीं रही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब माइनस करके चिन्ह बदल देंगे तो कट जाएगा। तो चलिए समीकरण 3 में से समीकरण यहाँ 1 को हम 2 को घटा रहे हैं, ये हमारा 1 है। ठीक, सॉरी 1 है। तो चलिए जब घटाएंगे तो ये जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, ये देखिए क्या है, प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 4x माइनस का 4x घट का 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए
माइनस का 4y, ये प्लस का 5y हो गया। जब ये वाला बड़ा है प्लस वाला तो इसमें से ए घटेगा, तो 5 में से 4 गए, एक का मतलब सिर्फ y, ठीक, बराबर। अब 40 में से -0 घटाएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 40 हो जाएगा। तो हमारा y बराबर कितना आ गया, 40। अब y का मान समीकरण किसी में रख देते हैं, चाहे समीकरण हम 2 में रख देंगे तो हम यहाँ पे, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। चलिए रखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में, इसमें रख रहे हैं, ठीक, इस समीकरण में 2 में y का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण हमारा 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 10 है, ठीक। अब देखिए y का मान कितना है, 40, तो y के स्थान पे 40 रख दीजिए, तो x माइनस 40 बराबर 10, फिर x बराबर 10। अब देखिए ये माइनस का 40 है तो इस पक्ष में जाएगा तो हमारा प्लस का 40 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 50। हमने क्या माना था, तो हमारा पहला कोड क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के कोण कितना है, 40 है। चलिए यहाँ पहले क्या माने थे, पहले x माने थे ना, तो इसको हम x था, तो ये हमारा 50 है, ठीक, क्योंकि x का मान 50 निकला है। और दूसरा कोड क्या है, इसको y माने थे, ये बराबर कितना आया हमारा, 40। यही 2 कोड हैं, ठीक। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 2 कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए छोटे कोण की बात किया है ना, तो हम मानेंगे छोटा कोण और बड़ा कोण। तो चलिए देखिए यहाँ हमने माना त्रिभुज का छोटा कोण हमने x अंश माना है और बड़ा कोण y अंश माना है। तो प्रश्न अनुसार कह रहा है कि 2 कोटिपूरक कोण, तो कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, वही हमारा कोटिपूरक कोण है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का योग, ठीक, x अंश और y अंश का जो योग है वह कितना जाएगा हमारा, 90 डिग्री। यही हमारा कोटिपूरक कोण है। समीकरण नंबर हमारा पहला हो गया, ठीक। जब 2 कोणों को ये क्या होते हैं, 90 डिग्री 90 अंश होते हैं, हमारा कोटिपूरक कोण है। अब देखिए फिर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि छोटा कोण क्या, तथा यहाँ पे लिख देते हैं क्या, छोटा कोण, तो छोटा कोण क्या है, x है, तो छोटा कोण फिर कह रहा है कि दूसरे कोण से, दूसरा कोण क्या, y, दूसरे कोण से 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ना और k का मतलब गुना कह रहा है ना, 3/5 गुना का मतलब गुणा। अब यहाँ पे देखिए इसको पहले एक बार हम लिख लेते हैं, 3/5 ये y हो गया, ठीक, प्लस का 10। अब देखिए 3/5 y को इस तरफ लाएं क्योंकि y है, तो x माइनस 3/5 y बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 10 बचा। चलिए गुणा कर लीजिए, 5 का गुणा x में, तो 5x तिरछा कर रहे हैं, ठीक, तो इस यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो 1 का गुणा -3 में, तो माइनस का 3 y हो गया, बटा कितना 5 बराबर 10, ठीक। अब 5 देखिए, अब इसको हम यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो इसका गुणा इसमें कराइए, तो 5x माइनस का 3y बराबर 5 धाम में 50। समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को। चलिए यहाँ पे लिखिए x प्लस y बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1, और कितना है 5x माइनस 3y बराबर 50, समीकरण नंबर हमारा 2 है। अब देखिए इन दोनों में कोई बराबर है x y में से, नहीं बराबर है। यहाँ पे 5x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस का 3y है, यहाँ पे सिर्फ 3। हम किसको बराबर कर दें, तो चलिए एक को हम बराबर करते हैं। तो चलिए इसमें से हम पहले को ही बराबर कर दीजिए x को। चलिए इसमें 5 से हम गुणा कर दे रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए 5 का गुणा x में, तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे
ताकि आप समझ लीजिए समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, ठीक। अब देखिए 5 का गुणा x में तो 5x, 5 का गुणा y में तो 5y, अब 5 का गुणा 90 में तो 9 पचे 45, सॉरी यहाँ बराबर रहेगा, 9 पचे 45 मतलब 450 आ गया। चलिए फिर यहाँ पे 5x, ये तो समीकरण नंबर हमारा 3 बन गया। अब 2 को उतार लीजिए, 5x माइनस का 3y बराबर 50, समीकरण नंबर हमारा 2। चलिए देखिए, अब देखिए जुड़ रहा है, कट नहीं रहा है, तो हम इसको घटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो हम काट देंगे। तो चलिए ये माइनस है, ठीक, ये सॉरी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये क्या है हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये तो कट गया, अब 5y प्लस का 3y, तो दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, तो 5 + 3 8y बराबर, अब ये प्लस का 45 450 है, ये माइनस का 50 है, तो इसमें से 450 में से आप जब 50 को घटाएंगे तो हमारा 400 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, देखिए 8 इसमें गुणा कर रहा है ना, तो उसमें जाके 400 में भाग कर लेगा, 8 है कि 8, 8 पन 40 मतलब 50 आ गया। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 50। चलिए हमारा y बराबर तो 50 आ गया। अब देखिए समीकरण हम किस में रख दें हमारा y का मान, तो चलिए देखिए समीकरण हम यहाँ 1 में रखेंगे, क्योंकि 1 वाला छोटा है, कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सिर्फ हम y का यहाँ पे मान रख के इसमें घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक। इसे यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में किसका मान निकले y का, तो y का मान रखने पर चलिए तो समीकरण हमारा 1 क्या है, x + y बराबर 90 है। आपको जो छोटा लगे उसी में रखिएगा ताकि आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े। चलिए y का मान 50 है तो y के स्थान पे हम 50 लिख दे रहे हैं बराबर 90। तो x बराबर, अब इधर प्लस का 50 है, इसमें माइनस का 50 हो जाएगा, तो x बराबर 90 में से 50 गए हमारा 40, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 40। चलिए देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम छोटा कोण, क्या माने थे x माने थे ना, बराबर कितना है हमारा 40। हमने बड़ा कोण क्या माना था, बड़ा कोण को y माना था। अब देखिए यहाँ पे कितना हमारा 50 आ गया। अब दोनों को देखिए यहाँ पे हमने x + y बराबर 90 किया था, तो इसका मान 40 है, इसका मान 50 है, जो कि 90 के बराबर है। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है त्रिभुज ABC के सभी कोण को ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर x अंश, कोण B बराबर 3x अंश और कोण C बराबर y, और 3y माइनस 5x बराबर दिया है हमको 30। ये हमारा अलग समीकरण है, ठीक, और ये हमारे अलग हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अगर हमारा त्रिभुज क्या है ABC है, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को हमारा क्या होता है 180 अंश होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर एक त्रिभुज बना है, ए है, ए बी है, ए सी है, तो इनके जो कोण हैं इनका योग हमेशा कितना होता है, तीनों का 180 होता है। तो कोण ए लीजिए, कोण ए प्लस कोण बी लीजिए, कोण बी, कोण सी, इन तीनों को जो जोड़ने पर आ रहा कितना, इनका योग होता है 180 अंश होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब देखिए कोण ए का मान हमको कितना दिया है x अंश, रख दीजिए यहीं पे। कोण बी बराबर कितना दिया है 3x अंश, प्लस कोण सी बराबर कितना दिया है हमारा y अंश बराबर 180। अब देखिए इन दोनों को देखिए जोड़ रहे हैं ना, x अंश और 3x अंश, तो जोड़ लीजिए, तो 4x अंश बराबर y अंश कितना होगा 180। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण बन गया। चलिए समीकरण नंबर 1। अब फिर दूसरा समीकरण क्या है 3y माइनस 5x,
तो 3y माइनस 5x बराबर कितना दिया है हमारा 30। समीकरण नंबर 2, लेकिन 2 अभी नहीं बना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे x इधर रहेगा, y इधर रहेगा, ठीक। तो समीकरण नंबर अभी 2 हम नहीं बनाएंगे। तो चलिए पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो माइनस का 5x इधर लाइए, प्लस का 3y करिए, मतलब चिन्ह के साथ हम मतलब इधर उधर कर रहे हैं थोड़ा, इसको इधर साइड, इसको इधर साइड, लेफ्ट राइट। अब यहाँ पे देखिए 30 तो ऐसे ही रहेगा। फिर देखिए इसको हम माइनस में नहीं रखेंगे, ठीक। तो चलिए हम माइनस इसको दे देते हैं। तो माइनस पहले कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो गया 5x हो गया। क्यों? जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये पूरा माइनस था ना, तो यहाँ पे प्लस 5x हो गया। अब ये पूरा प्लस में है ना, तो माइनस का हो जाएगा, मतलब चिन्ह चेंज होता है। बराबर कितना हो जाएगा 30। अब देखिए ये वाला माइनस इनको दे दीजिए। चलिए यहाँ पे मत रखिए, जब इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये माइनस का 30 हो जाएगा, ये वाला माइनस इधर चला गया। अब समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। चलिए देखिए, अब इस समीकरण को लीजिए और इस समीकरण को लीजिए, ठीक। तो 4x अंश प्लस का y अंश बराबर कितना 180, समीकरण नंबर 1। फिर कितना है यहाँ पे 5x माइनस 3y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे समान नहीं है ना, तो कट रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक को हम बराबर करेंगे। देखिए अगर हम इस x को बराबर कर रहे हैं तो इसमें 4, इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तब 20 हो जाएगा। इसमें 4 का गुणा करने में तब 20 हो जाएगा। तो देखिए बहुत बड़ा जाएगा। इसमें देखिए प्लस माइनस है ना, यहाँ पे हम 3 लिख दें, 3 से गुणा कर दें, देखिए दोनों वैसे ही कट जाएंगे ना, हमको घटाना उठाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम जोड़ देंगे तभी कट जाएगा, ठीक। तो चलिए इसमें हम 3 का गुणा करते हैं। आप सरल से सरल सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण कितने में, 1 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। चलिए तो 3 का गुणा 4x में, तो 4 3 12x, प्लस 3 का गुणा y में 3y, प्लस 18 को 180 का गुणा 3 में, तो 18 तिरिक 54 तो हो गया, लेकिन एक जीरो इसके बगल में है तो लगा लीजिए। अब फिर ये समीकरण नंबर हमारा 3 बन गया। चलिए इसको उतार लीजिए समीकरण 2 को, तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। चलिए देखिए कट रहा है ना, विपरीत चिन्ह है और समान भी है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 में, अब जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए जोड़िए 12x 5x और 17x बराबर, अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, तो घट जाएगा। तो 540 में से 30 जाएगा तो 510। तो x बराबर, अब 17 इसमें गुणा कर रहा है x के साथ, तो उस पक्ष में जाके 510 में भाग कर लेगा। 17 एक के 17, 17 तरीक 51, तो एक जीरो और है, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 30, ठीक। हमारा x बराबर 30 आ गया। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण, किस में रख दें, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में किसका, x का मान रखने पर, मान रखने पर। अब देखिए x बराबर 30 है, तो समीकरण 1 क्या है पहले लिख लेते हैं हम, 4x प्लस का y बराबर कितना है 180 है। तो x के स्थान पे 30 रखना है, तो 4 गुणे 30 हो जाएगा, प्लस का y बराबर 180। तो 4 3 12 कितना हो गया 120, प्लस y बराबर 180। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180, ये प्लस का 120 है, इस पक्ष में जाके घट के माइनस का 120 हो जाएगा। बराबर कितना है, घटा दीजिए, 180 में से 120 गए तो y कितना 60। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 60। चलिए सॉरी y बराबर आएगा, क्योंकि हम y का मान ज्ञात कर रहे हैं ना। चलिए y बराबर 60 आ गया, x बराबर 30। चलिए अब कोड ए कोड बी कोड सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए जब हमारा x बराबर कितना आ गया 30 और y बराबर कितना आ गया हमारा 60,
तो चलिए कोण ए क्या है, कोण ए बराबर कितना था हमारा, यक्स था, तो यक्स बराबर हमारा कितना आया है 30 अंश। फिर कोण बी बराबर कितना था 3x अंश, तो 3 गुणे यक्स का मान कितना है 30 है, तो 30 अंश बराबर 30 3 90 अंश हो गया। फिर कोण सी कितना आया है, y अंश था, तो y का मान कितना आया यहाँ पे 60 आया है, तो कितने हो गए 30 90 60। देखिए तीनों का योग है क्या 180 अंश। ये त्रिभुज ABC के कोण हैं। चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 7 का ही सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 7 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।